एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव के किनारे एक कच्चा सा घर और उस घर में रहता था एक साधारण किसान, रामदास। रामदास के पास धन नहीं था, पर उसके हृदय में भगवान महादेव के प्रति अटूट भक्ति थी। सुबह उठते ही वो सबसे पहले भगवान का नाम लेता और कहता, हे प्रभु, आज जो भी मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा। रामदास रोज खेत पर जाने से पहले मंदिर जाता। न फूल थे न मिठाई, बस एक लोटा जल और सच्चा मन। वो कहता, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनाए रखना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट भरता है क्या? रामदास मुस्कुरा देता। एक साल भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। रामदास की पत्नी बीमार पड़ गई। घर में खाने को कुछ नहीं था। उस रात रामदास मंदिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, हे प्रभु, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं सह लूंगा, पर मेरी श्रद्धा कम न होने देना। अगले दिन गांव में भंडारा था। सबको बुलाया गया, पर रामदास को नहीं। लोग बोले, जिसके भगवान कुछ नहीं दे सके वो क्या खाएगा? रामदास चुपचाप मंदिर में बैठ गया। उसने कहा, हे महादेव, आप ही मेरे सच्चे संबंधी हैं। उसी रात एक संत गांव में आए। उनका तेज अलग ही था। उन्होंने मंदिर में रामदास को ध्यान में देखा। संत मुस्कुराए और बोले, रामदास, प्रभु ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। रामदास की आंखें भर आईं। भगवान बोले, मैं तुझे धन नहीं, संतोष और सेवा का वरदान देता हूँ। जहाँ तू रहेगा वहाँ कभी अभाव नहीं होगा। अचानक मंदिर के बाहर वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। रात के अंतिम पहर, जब सब सो रहे थे, मंदिर में प्रकाश फैल गया। भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामदास, जब संसार ने तुझे ठुकराया तब भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। रामदास भूमि पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वाले चकित थे। रामदास के खेत हरे भरे थे। उसकी पत्नी स्वस्थ हो चुकी थी। लोग समझ गए, ये सब ईश्वर की कृपा है। सब रामदास के चरणों में गिर पड़े। रामदास बोला, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी भक्ति बड़ी है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। गांव में फिर से मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। कथा यही सिखाती है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। हर हर महादेव। जय भक्ति।